बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 25 अगस्त 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बर वक्त खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की खजूर मार्केट, जिसमें 10,000 स्मार्ट कार्ड्स की जदीद सहूलत मैसर है। सऊदी अरब में उनेदा खजूरों के सीज़न में इस्तेमाल होने वाली स्मार्ट कार्ड्स खजूरों और उनकी इकसाम और मेयार के मुआयने में सहूलत फ्राहम करती हैं। गाड़ियाँ वज़न में हल्की होती हैं और बग़ैर किसी नुकसान या तख़ीर के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल होती हैं। ये स्मार्ट कार्ड्स खजूरों की मुंतकिली के मुआवन अवामल में से एक है। ये ख़रीदारों और दुकानदार हैं उन दोनों के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा उनेदा इंटरनेशनल डेट सीज़न के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदिल अल रशीद ने अल अरेबिया को बताया कि मुकामी हुकाम जदीद तरीन तरीक़ों और ज़रूरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनेदा इंटरनेशनल खजूर मार्केट को मनज़्ज़म करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाड़ियों का आइडिया एक यूरोपीय मुल्क से आया है, क्योंकि जगह तकरीबन 10,000 स्मार्ट कार्ड्स को रख सकती है। उनकी मदद से उनेदा जो खजूर मेले से खजूरों को दूसरे मकामात पर बासानी मुंतकिल किया जा सकता है। इन गाड़ियों को स्मार्ट अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। ये गाड़ियाँ एक ट्रैक पर एक मुस्तहकम रफ्तार से चलती हैं और 230 किलो तक का जो वज़न है वो उठा सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अरबी में सलाम। सऊदी फ़ुटबॉल क्लब अल नसर के जो पुर्तगाली स्टार हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका एक मुख्तसर वीडियो पैगाम पोस्ट किया, जिसमें वो कैमरे के सामने मदाहों को अरबी में मुखातिब करते हुए अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अरब और मुसलमान मदाहों के लिए काफ़ी दिलचस्पी का बाइस था। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसमें अल नसर टीम के स्ट्राइकर को रवायती सऊदी पेंट में लिबास में दिखाया गया था और वह रियाद शहर की गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। AFC चैम्पियंस लीग में ग्रुप मरहले के लिए क्वालिफाई करने के जोश के साथ अल नसर को लीग में अपनी पहली कामयाबी हासिल करने की उम्मीद है। सऊदी अरब ने जुमेरात को एक तंजीम की जानब से एक रिपोर्ट में उन लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है, जिसमें कहा गया था कि यमन से सऊदी अरब में दाखिल होने के दौरान इथियोपिया की तारकीन वतन पर हमला किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक सरकारी ज़राए ने कहा यह दावा बेबुनियाद, झूठ और नाकाबिले ज़राए पर मबनी है। ज़राए ने कहा सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के असूलों की पाबंदी करते हैं। सरहदी खिलाफवर्जी करते हुए पकड़े जाने वालों को इंसानी खिदमात फराहम की जाती हैं और उनके साथ जो इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों के मुताबिक बर्ताव किया जाता है। ड्रोन के हिफाजती इस्तेमाल पर नाइफ यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप। नाइफ यूनिवर्सिटी बराए अलूम, सलामती, सिक्योरिटी मसाइल हल करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर स्पेशल वर्कशॉप मुनक़्क़द करेगी। कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी के ताउन से एहतमाम होगा। आलमी माहिरीन ड्रोन के सिक्योरिटी इस्तेमाल पर होने के मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक नाइफ यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी ताल्लुकात ख़ारजा खालिद अल हरफश ने कहा कि वर्कशॉप 28 से 30 अगस्त के दरमियान होगी। सिक्योरिटी की दुनिया में रूनमा होने वाली तब्दीलियाँ वर्कशॉप में मुबाहिसे का मौजू होगी। इस हवाले से ड्रोन का इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़ेरे बहस आएगा। 35 साल पहले रेस्टोरेंट के रेट क्या थे? सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर अब से 35 साल पहले एक रेस्टोरेंट में मेन्यू के रेट मुकामी सारिफ के गुस्से की वीडियो वायरल है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि मुकामी शहरी बिल अदा करने के लिए कैशियर के पास गया। उसे कह रहा है कि मैंने आधी मुर्गी, 3 प्लेट चावल, 5 प्लेट भिंडी, 2 प्लेट सलाद और 2 प्लेट क्रीम ली है। कैशियर ने यह सुनकर मुकामी शहरी से कहा कि बिल 21 रियाल है। उस पर मुकामी शहरी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ब्रदर, ये बिल तो बहुत ज़्यादा है और नाकाबिल फ़हम है। वीडियो क्लिप के आखिर में ये बात सामने आती है कि कैशियर मुकामी शहरी को कायल कर रहा है कि बिल मुनासिब है, ज़्यादा नहीं। उस पर मुकामी शहरी ने बिल अदा कर दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन 35 साल पहले रेस्टोरेंट के मज़कूरा रेटनामे पर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। उनका कहना है कि 35 साल पहले इन खानों पर 21 रियाल का बिल मुकामी शहरी को बहुत ज़्यादा लग रहा था। आज रेस्टोरेंट मज़कूरा अशिया पर कितने बिल वसूल कर रहे हैं, वो सुनकर उस दौर के शहरियों की दिमागी हालत क्या होगी। सऊदी अरब में फ्रांस के सफारत खाने ने कहा इन दिनों दुनिया भर में जारी मेंटेनेंस के बायस वीज़े जारी नहीं हो सकते। मुखातिब अखबार के मुताबिक फ्रांसीसी सफारत खाने ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कहा कि दुनिया भर में टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से वीज़ों का इजरा मुअत्तल किया गया है। फ्रांसीसी सफारत खाने ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब में फ्रांसीसी सफारत खाना मुकामी शहरियों का शुक्रगुजार है कि वो आर्जी तौर पर वीज़ों के इजरा की मुअत्तली के फैसले को उसके सही तनाजुर में ले रहे हैं।
औलाद ने साथ छोड़ दिया मगर इंडिया ने खिदमत करके दिल जीत लिया। मोहम्मद शहरी। इन दिनों सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक मोहम्मद शहरी के दर्दनाक किस्से पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप वायरल है जिसकी औलाद ने उसको बेसहारा छोड़ दिया। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक बुजुर्ग शहरी अपना तारुफ कराते हुए कह रहा है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। मोहम्मद शहरी को वीडियो क्लिप में यह भी कहते सुना जा रहा है कि औलाद अपनी फैमिली के साथ मस्त है, उन्हें अपने बच्चों में दिलचस्पी है। ऐसे दिन आगे हैं कि मैं अकेला अपने कमरे में ऐसे बैठा हूँ जैसे जेल में कैद हूँ। अल्लाह ताला ने पेंशन का इंतज़ाम किया हुआ है। अहलिया नेक खातून है, बीमार होने के बावजूद मेरी खिदमत करती हैं। बूढ़े शायरी ने अपनी वीडियो का इख्तिताम एक इंडियन को खराज तहसीन पर किया। उन्होंने कहा, एक इंडियन मेरी खिदमत में ममूर है, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वही मुझे बाहर लेकर जाता है और घर वापस लेकर आता है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज से आइंदा जुमे तक सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश जारी रहने के इम्कानात हैं। अखबार 24 और सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ का कहना है कि असीर, बहा, जज़ान, मक्का, मदीना मुनव्वरा और नजरान के इलाके बारिश से मुतासिर होंगे। बूंदाबांदी से लेकर मूसलाधार तक बारिश होगी। गर्दालू तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। बाद इलाकों में हवाएँ शदीद होंगी। इसके अलावा महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि सब लोग बारिश के माहौल में एहतियाती तदबीर की पाबंदी करें, महफूज मकामात तक खुद को महदूद रखें, सैलाब, वादियों और तालाबों से दूर रहें, बारिश से जमा होने वाले पानी से तैराकी से परहेज करें। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, मक्का मुकर्रमा रीजन में दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार तक बारिश हो सकती है। सैलाब और ज़ाला भारी भी मुतवक्के हैं, जबकि ताइफ, मैसान, अज़म और अर्जियात में गर्दलू तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। एमरिक लापोर्टे ने सऊदी अरब के अल नसर क्लब के लिए मैनचेस्टर सिटी से राहें जुदा कर लीं। मैनचेस्टर सिटी और अल नसर दोनों क्लब्स ने जुमेरात को ऐलान किया कि हिस्पानवी फुटबॉलर सेनेटर जो बैक एमरिक लापोर्टो ने मैनचेस्टर छोड़कर सऊदी टीम जो अल नसर में शमूलियत इख्तियार कर ली है। माहदे की माली तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया गया, लेकिन बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अल नसर ने 29 साल खिलाड़ी की अपने क्लब में मुंतकली के लिए 27.5 मिलियन यूरो की फ़ीस अदा की, जिनके मैनचेस्टर के सिटी के माहदे के 2 साल बाकी थे। सदेव मैन, मर्सिलो ब्रोजक, एलेक्स टेज, सिको फोफानो और ओटिवो के बाद लापोर्टो ने अल नसर के करीबी सीज़न के लिए मुआहदा करने वाले छठे बड़े गैर मुल्की फ़ुटबॉलर हैं। क्लब ने गुज़श्ता सीज़न में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुआहदा किया था। अजियाद इमरजेंसी हस्पताल की टीम ने 60 साला उमरा ज़ाहिर की ज़िंदगी बचा ली। सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंचा था, दर्द बाएं बाजू तक फैल गया था। आजर वेबसाइट के मुताबिक अजियाद इमरजेंसी हस्पताल मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स का मेंबर है। हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने अपने बयान में कहा कि उमरा ज़ाहिर का ताल्लुक सऊदी अरब से था। वो अजियाद हस्पताल इलाज के लिए पहुंचा तो मुआयने से पता चला कि उसके दिल की अहम रगों में खून जम गया है। ज़िंदगी बचाने के लिए फौरी ऑपरेशन ज़रूरी है और मौरिज टीम ने रिकॉर्ड वक्त में ऑपरेशन का फैसला किया। मरीज़ को ऑपरेशन के लिए किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे मतलूबा सहूलत फ्राहम की गई। याद रहे कि अजियाद हस्पताल ने रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में 596 मरीजों को सेहत सहूलियात फ्राहम की हैं। यह अस्पताल अपनी पूरी गुंजाइश और तरबियत याफ्ता मेडिकल टीम के जरिए बेहतरीन खिदमात पेश कर रहा है। इस्लामाबाद से सऊदी अरब के मुसाफिर के कब्जे से 1.5 किलो आइस हीरोइन बरामद। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के मुसाफिर को गिरफ्तार करके 1.5 किलो आइस जो हीरोइन बरामद कर ली। तर्जुमान के मुताबिक ASF के अमले ने रियाद जाने वाले मुसाफिर से 1.430 किलोग्राम हीरोइन जो आइस है वो बरामद की। मुसाफिर ने आइस बैरून बैग के तह में छुपा रखी थी, ताहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान ASF के मुताबिक मुल्ज़िम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।